आइए देखते हैं कि आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे, उनके नीचे लोग कमेंट्स क्या कर रहे हैं। दिखाइए जरा। ये अश्विन मैम ने फोटो डाला है। राइट आफ्टर द फर्स्ट वेव पैंडेमिक व्हेन वी वर, बहुत सारी इंग्लिश है, फिर कभी पढ़ेंगे। नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैडम, इन सेल्समैन के चक्कर में मत आना, इनका डेमो अच्छा होता है, प्रोडक्ट खराब। अरे वो एक्टर है। जब आप बैग में बॉटल लेके अपने दोस्त के घर पार्टी करने जाओ और उसकी मम्मी आपको बातों में लगा ले। दिखाइए। और पवेल ने फोटो डाला है, जंगली तूफान टायर पंक्चर। कहाँ की फोटो है पवेल? ये इस कैपेडोकिया टर्की में। ओह कैपेडोकिया। ओहो हाँ जी। तभी मिट्टी देखो, हाँ, सफेद बहुत मिट्टी। कमेंट्स देखते हैं। आइए। ये पहाड़ सोच के ऊपर तक गए थे, किसी का घर निकला। इनको किसी ने कहा था कि तुम्हारी क्रश इसी रास्ते से निकलती है, और वो इसी रास्ते से अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई। जब ठंड में इतनी ऊपर पहुंच के पता चले यहां कोई ठेका नहीं है। ओह। और आगे दिखाइए। वेडिंग्स, रेड लहंगास। इतनी इंग्लिश हो। वाह, बड़ी खूबसूरत फोटो है। आप लहंगा पहन के लेह गई हैं, ऐसे ही मैं भी कच्छा पहन के कच्छ जाता। अच्छा, इनको हनीमून की इतनी जल्दी थी, मंडप से सीधा भाग आई है क्या? इनकी नई फिल्म आ रही है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अभिलाष ने फोटो डाला, चिलिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये कहाँ की फोटो है अभिलाष? तापसी शूट कर रही थी दोबारा के लिए, तो आप क्या कर रहे सर थे? और तापसी से मिलने गया था मैं। मुझसे ऐसे काम मिलने मिलता है गया था सर, ऐसे ही मिलता है काम सेट क्यों पे करने जाकर। गए थे उसको डिस्टर्ब? अगली काम कर रही है। बाहर बैठा हूँ, कचड़े के पड़ोस में थोड़ा काम करेगी। हाँ, फोकस नहीं करते फोटो पे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, आपको आउट ऑफ द हाउस किया है। दिवाली की सफाई में इनके घर वालों ने सारा पुराना माल घर के बाहर रख दिया, साथ में इनको भी। अभिलाष भी लाइक, भाई डिलीवरी चार्ज तो ठीक है, सामान 4 माले चढ़ाया है, उसका कुछ तो पैसा दो। वाह। और दिखाइए। पवेल ने फोटो डाला, डे 2 लंदन। ओहो, बर्मिंगम, 4.5 आवर ड्राइव, वर्थ इट। अच्छा, बाय रोड गए थे आप? हाँ सर, हमारा वो फेस्टिवल था, दोबारा का स्क्रीनिंग था लंदन में, फिर बर्मिंघम में। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जिसने रिसर्च किया, बहुत अच्छा रिसर्च किया। हाँ। जब आप लड़की को लव लेटर दो और वो आपकी ग्रामर ठीक करने लग जाए। मुझे तो लगता है तापसी के हाथ आपकी 10वीं की मार्कशीट लग गई है। लड़की ने बिल देख लिया, बस अब वो पर्स भूलने वाला बहाना बनाएगी। वो लग रही है सर। और दिखाइए। ओह A नाइस। book alone, cool winter breeze, good food, lazy afternoon, a nap, now a run by the lake. Ingredients of a perfect Sunday. आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे। ए बीवी, जान खाने वाले बच्चे, कूलर की सफाई, कपड़ों की धुलाई, हार्ड वर्किंग आफ्टरनून, नो नैप, इंग्रेडिएंट्स ऑफ हस्बैंड संडे। और दिखाइए। आप जो किताब पढ़ रही हैं उसका नाम ए मैन कॉल्ड लव है, मेरा नाम भी लव है। आप मुझसे मिलोगी तो मैं पूरी किताब मुंह जुबानी सुना सकता हूँ। गुड वन, इससे मिलने से यही वो शायर है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अभिलाष ने फोटो डाला है, रॉन्ग कैप्शंस ओनली। रॉन्ग कैप्शन ओनली ऑन दो। आंदो। आंदो। हैशटैग फन लाइफ हैप्पीनेस मुंबई सी रन बैंड स्टैंड। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। और टी शर्ट में 2 बच्चों के फोटोग्राफ्स। भूटान की टी शर्ट है, अनुभूति ने गिफ्ट की थी, मेरी बीवी। अब शादीशुदा है? शक्ल देख के लगता नहीं ना। अरे नहीं नहीं, तो शक्ल से तो लगता है 3-4 बार शादीशुदा है। नहीं, एक बार। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है ये पत्थर के पीछे गर्लफ्रेंड के साथ बैठे थे और पुलिस आ गई। पुलिस जब दोस्त कॉल पर बोले, भाई तेरे वाली बैंड स्टैंड पे नहीं, मरीन ड्राइव पे बैठी है। ये गर्लफ्रेंड छोड़ के स्कूटर देखने भागे हैं, कोई ले तो नहीं गया। और दिखाइए।
ये तो संतोष नारायण ट्राइंग टू लर्न। अच्छा, छोटी गिटार। छोटी गिटार, वाह। म्यूजिक लवर्स, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं गिटार वाली फोटो पे। सीखने के लिए इनको छोटा गिटार दिलाया है, सीख जाएंगी तो बड़ा गिटार दिला देंगे। कभी कभी लगता है कितनी अच्छी बात है कि फोटो में आवाज नहीं आती। शादी के बाद पत्नी धीरे धीरे कुछ कुछ सीखती रहती है और पति धीरे धीरे सब कुछ भूलता रहता है। और दिखाइए, खत्म। सैमी, आपके मम्मी पापा दोनों ही मॉडल है ना? जी। तो जैसे आपने जब चलना सीखा था तो आपको पार्क में लेके गए थे रैंप पे? जैसे आप कभी मम्मी पापा के साथ जा रही हैं ऐसे चलते चलते ऐसे करते हैं आपकी मम्मी पापा? क्योंकि आदत होती है ना, मॉडल लोगों को आदत होती है ना, ऐसे चलते चलते ऐसे कर देते हो। मैम, हमने ऐसा सुना है कि नितेश सर घर पे बच्चों को हॉरर फिल्में भी दिखाते हैं। हाँ। तो बच्चों को हॉरर फिल्में पसंद है क्या, या जब बच्चों को जल्दी सुलाना होता तब आप? नहीं, उनको so creepy, बेचारा। अगली बार मिलेगा ना तो बहुत मानने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो ही। तो मैं ये बात कर रहा था कि जिंदगी क्या है, एक पानी का बुलबुला है। हाय हाय। हंसते खेलते निकल जाए तो बहुत अच्छी है, दुख तकलीफें में निकलो तो एक एक दिन एक साल के जैसा लगता है। ये बातें ठीक है? पवेल जो है, हमने सुना है कि ये नसीर साहब के स्टूडेंट हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब के। वाह यार, बहुत कमाल के एक्टर हैं। अच्छा, जब कभी आप किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और एक दो रीटेक हो जाते हैं तो डायरेक्टर आपसे आगे शिकायत करते हैं कि सीधे नसीर साहब को फोन लगाते हैं कि नसीर साहब देखिए आपका आदमी क्या कर रहा है? पता नहीं आपको कैसे पता लग गया, मैं तो बताता ही नहीं। हाँ? मुझे कई बार लगता है गंदा टेक दूंगा, का नाम ना खराब हो जाए। ये आपका बड़प्पन है। पर मैं एक बात बताइए, जोक सपाट में, कभी आपका कोई सीरीज या फिल्म देख के नसीर साहब ने आपको बोला कि यार ऐसे फोन करते हैं आपका काम देख के? हाँ, थप्पड़ के टाइम उन्होंने मुझे मैसेज किया था एंड दैट वाज द बिगेस्ट अवार्ड फॉर मी। मेरे लिए उससे ज्यादा आपका एक टीचर जो इसको आप मानते हैं और इतने सालों से आप जिसको देखते हुए आए हैं, उन्होंने अगर आपको मैसेज किया, मैं ऑलमोस्ट रो पड़ा था। अच्छा। तो आई थिंक ही वाज लाइक अ फादर फिगर टू मी हियर। और मेरी माँ के लिए तो और भी बहुत इमोशनल बात थी कि जब उन्होंने मैसेज किया कि आई एम प्राउड ऑफ यू। आई थिंक दैट वाज द स्वीटेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। ऐसा सैनी के बारे में हमने सुना कि जब मिर्जा फिल्म के लिए इन्होंने 10 बार ऑडिशन दिया था, तो आप पहली बार ऑडिशन दे रही थी, या जो कास्टिंग वाला था वो पहली बार कास्टिंग कर रहा था? क्या हुआ, 10 बार ऑडिशन क्यों लिया उन्होंने? सर, मुझे ये ऑडिशंस और मेरे साथ क्या होता है पता नहीं, क्योंकि फाड़ू में भी एक कहानी है ऑडिशंस की। अच्छा। तो मैं तो लॉकडाउन में नासिक में थी और ऑडिशन का कॉल आया, तो मैंने जो भी घर पे था पहन लिया और अश्विनी मैम को मैंने ऑडिशन भेजा एंड आई सेड मैम मैं मुंबई आके वापस से ऑडिशन करती हूँ। तो मैम ने कहा नहीं मंजरी ऐसी ही दिखती है, ऐसी है, सिंपल है, छोटे गांव की है। और फिर हमारे जो स्टार है शो के, पवेल, मैम फेवरेट पवेल सर ने ऑडिशन ही नहीं दिया। अच्छा। तो हाँ, मुझे बहुत जलन होती है सर, बहुत नहीं, जलन मैंने होती है। ऑडिशन ऐसा नहीं है कि मैंने दिया, मैं दे नहीं सका। मैं एक और पिक्चर की शूट कर रहा था उस वक्त। मैंने अश्विनी मैम को बोला मैम मुझे या तो 4 दिन दे दीजिए, या फिर मैंने मैम को वीडियो भेजा एक कि सॉरी मैम मैं ऑडिशन नहीं कर पाऊंगा बट आई रियली वांट टू वर्क विद यू। जेलस है। ऐसा कौन सा वीडियो दिखा दिया तुमने जो इमीडिएटली वो सवाल जो हम आज तक नहीं पूछ पाए वो आपने पूछा मैम, थैंक यू सो मच मैम। पर मुझे फाड़ू दिलाने में बहुत बड़ा हाथ पवेल गुलाटी साहब का है। अच्छा। हाँ, इन्होंने पवेल, आपको इस बात की खुशी है कि दुख है? अब तो पता नहीं, थोड़ा सा डाउट ही हो रहा है ये स्टोरी के बाद, बट मैं वही वो कास्टिंग अभी तक कर रहा हूँ मेरे ख्याल से। मैंने एक्चुअली ऑडिशन दे दिया था आफ्टर एस्पिरेंट्स के रिलीज के बाद। इसका ऑडिशन मेरे पास आया और मैम का नाम सुना तो मैंने कहा भाई मैं तो ऑडिशन भेज रहा हूँ। पर वो ऑडिशन शायद कहीं पर गुम हो गया, पहुंचा नहीं मैम तक। पसंद नहीं आएगा उनको? नहीं, यही यहाँ आप गलत हैं। हाँ, तो उसके नहीं, बाद अभी तो कह रहे थे पहाड़ वाले बड़े सीधे होते हैं। अभी कहाँ गए? अभी पता चला। तो अश्विनी मैम, आपको इनका बहुत पसंद आया था, ऑडिशन था, लॉकडाउन की वजह से कोई और मिल नहीं रहा था?